जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। दिल्ली सरकार ने 5 अगस्त 2025 को असेंबली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी की फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस पर बिल 2025 पेश किया। जी हाँ, इस बिल का मेन मकसद है प्राइवेट स्कूल्स की ऑपरेशन में यानी कि ट्रांसपेरेंसी लाना और साथ ही फीस की अनरिस्पॉन्सिबली बढ़ोतरी को रखना भी। वहीं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने भी इस बिल को एक हिस्टोरिकल इवेंट भी बताया और साथ ही ये भी कहा कि ये जनता के फायदे के लिए लाया गया है, यानी कि अब पेरेंट्स उन मीटिंग्स में भी शामिल हो सकते हैं जहां स्कूल्स की फीस का फैसला होता है। ये भी मॉनसून सेशन के उसमें पेश किया गया था और जिसे अपोजिशन लीडर्स और साथ ही पेरेंट्स के बीच काफ़ी डिस्कशन मिल भी रहा है। दिल्ली सरकार जो है द्वारा पेश किए गए ये नए बिल का मकसद जो है प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना है ताकि शिक्षा की कोई भी चीज़ों पे असर ना हो सके और साथ ही ये सभी चीज़ों पर रोक भी लगाई जा सके। इस बिल के थ्रू पेरेंट्स को भी स्कूल फीस और जुड़े फैसलों में शामिल भी किया जाएगा। ये बिल उन सभी प्राइवेट एडेड और स्कूल्स पर लागू होगा जो गवर्नमेंट से कोई भी फंडिंग नहीं लेते हैं और साथ ही पहले ये दिल्ली स्कूल्स एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत ही नहीं आता था। इस बिल में फीस के रेगुलेट करने के लिए 3 लेवल का फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। जी हाँ, जिसमें से पहले की अगर हम बात करें तो स्कूल लेवल फी कमेटी था। इसमें कमेटी में स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स के साथ 5 रेंडमली सिलेक्टेड पेरेंट्स भी शामिल होंगे। ये कमेटी 15% तक की एनुअल फी हाइक को अप्रूव भी करेगा और साथ ही इसके लिए जो है सही करना भी बताना होगा। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट के नए बिल में बात की जाए बाकी अपडेट्स की तो फीस को रेगुलेट करने के लिए 3 लेवल का फ्रेमवर्क इस बार बनाया गया है। जी हाँ, वो 3 लेवल का फ्रेमवर्क इस बार बनाया गया है जिसमें पहले की बात करें तो जोनल फी कमेटी इसमें शामिल होगा जिसके हेड डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी इसमें शामिल होंगे और साथ ही वो स्कूल लेवल के डिस्प्यूट्स सॉल्व भी करेंगे। वहीं दूसरा होगा स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी जो हो उसमें शामिल होगा, उसके मुश्किल केसेस को देखा जाएगा इसमें और साथ ही उनके फैसले जो है 3 साल तक वैलिड भी रहेंगे। इस बिल के मुताबिक बात की जाए तो स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए 3 साल का प्रपोजल देना भी ज़रूरी होगा जिसमें खर्चा और साथ ही स्टाफ सैलरी जैसी डिटेल्स भी इसमें शामिल होंगी। अगर कोई भी स्कूल बिना अप्रूवल के ये फीस बढ़ाता है तो पहली बार यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक का उनको फाइन भी लग सकता है और साथ ही रिपीट होने पर ये 2 लाख से 10 लाख तक भी जा सकता है। अगर फीस की वजह से किसी भी स्टूडेंट को परेशान किया गया तो वो हर स्टूडेंट को 50,000 का फाइन भी लगेगा इसमें। लेकिन इस बिल की कुछ आलोचना भी रखी गई है, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पिछली फीस बढ़ोतरी को वापस लेने का और साथ ही प्रोविजन नहीं है इसमें, यानी कि इसमें 15% पेरेंट्स की कंप्लेंट की शर्त जो है उसके लिए ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके बावजूद सरकार का कहना ये भी है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा और साथ ही पेरेंट्स को, और जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद ने ये भी बताया